आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है गुप्त वंश। गुप्त वंश से रिलेटेड मैंने 24 क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, इसमें से 4 ऑप्शन है जिसमें एक कथन सही है। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा क्योंकि नालंदा उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय था वही प्रसिद्ध था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किससे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त से दी गई है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवानी से मानते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवानी से मानते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। 4th ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त पहला जो है ज्ञात गुप्त शासक था। काफी विद्वान था ये श्रीगुप्त गुप्त वंश में। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुणों के द्वारा रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर समाप्त हो गया था भारत के जरिए। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्यभट्ट और वारामीर के सुविख्यात नाम किसके युग के संबंधित है? गुप्त वंश जो है आर्यभट्ट और वारामीर के सुविख्यात नाम से युग में संबंधित है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीन यात्री फायान जो था वो समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा क्योंकि राजपंत वसांग और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्रों को ही मिलता था और तब से अभी तक ये प्रथा चली आ रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी था कि ये विद्वान था। गुप्त वंश में विद्वान यही था एक। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। डी ऑप्शन इज करेक्ट। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोलीय विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ये टॉपिक आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो आर्यभट्ट ही था और इन्होंने ये जीरो की खोज की थी और इसी जीरो की वजह से हमारे पूरे इंडिया में मॉनिटरिंग कर रहा है, पूरा देश हमें फॉलो कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? वह था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही गुप्त वंश के राजा को हुणों से भारत को आक्रमण से रोका था। चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जो काफी युद्धों के उपरांत अपने गुप्त वंश की राज्य को बचा के रखा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम के दौरान ये स्थापित किया गया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में ही सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है
तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग जानते नहीं हैं इस क्वेश्चन को कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किनसे सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तांग के सिक्के संगीत और उनके प्रेम आदि को दर्शाते हैं, तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाणभट्ट निम्नलिखित में किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, इसी आंसर इज करेक्ट।